Hi all, welcome to my vlog. So today the vlog is gonna be very special as it's my friend's birthday. तो हम सारी फ्रेंड्स ने मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक अच्छा सा कोजी पार्टी सोची है। उसकी थीम मैं आपको बताती हूँ क्या है। एनी गेसेस? अगर आप बैकग्राउंड में देखकर बता सकते हैं तो उसके लिए हमने बहुत कुछ सोचा है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग एंड इन द व्लॉग ऑल्सो आई विल शो यू कि मैंने अपना अपार्टमेंट कैसे डेकोरेट करा है. थोड़ा बहुत जैसा भी है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू. सो फॉर दिस पार्टी वी चोज कैफ़े थीम. सो इट्स गोना बी वेरी कोजी और ये बहुत कम फ्रेंड्स के बीच में होने वाली है पार्टी. तो मैंने इसके लिए एक बहुत ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ कैफ़े थीम चूज़ करी थी और उसके लिए मैंने इसमें सारे आइटम्स लिख दिए हैं जो कि हम वन पॉट टाइप करेंगे. वन पॉट मतलब डिशेस लेकर आएंगे सारे फ्रेंड्स मिलकर और इधर मैं अपनी क्रिएटिविटी करते हुए. सो यू जस्ट हैव टू टेक अ ब्राउन पेपर और मुझे यहाँ पे ब्राउन पेपर नहीं मिला था तो आई टुक अ ब्राउन पार्चमेंट पेपर. सो आई एम गोना बी डूइंग ऑल द डेकोर पार्ट और मैं मफ़िन और कुकीज़ बनाऊँगी एंड आई विल शेयर यू द रेसिपी. और यहाँ पर मैं अपनी क्रिएटिविटी करते हुए. तो इसका जो थीम था बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल सा मतलब थीम है. आप इसके साथ मूवी नाइट थीम कर सकते हैं, पिकनिक थीम कर सकते हैं, पजामा पार्टी कर सकते हैं और वन डेजर्ट पार्टी कर सकते हैं. मतलब दे आर ऑप्शंस आर एंडलेस लिटरली. हियर आई एम टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम कैनवा. कैनवा इज़ लाइक माई बेस्ट बडी. और आप इंस्पिरेशन लीजिए, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए. और ये बहुत पसंद आया था उन्हें. शी वॉज ब्लोन अवे और उनको लग रहा था कि हम कुछ बाहर प्लान करेंगे, लाइक आउटिंग वगैरह करेंगे किसी रेस्टोरेंट में या कुछ. पहले आई वांटेड टू डू अ मूवी नाइट पार्टी, मतलब उसमें पूरा मूवी नाइट थीम और सब कुछ जैसे पॉपकॉर्न वगैरह के पर्सनलाइज आइटम्स. बट वो बहुत टू मच हो जाता एज वी ऑल आर वर्किंग. सो हमने वो स्किप करा एंड नाउ वी स्टिक टू दिस पार्ट. और इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे चॉकलेट कुकीज़ बना ली है और वनीला कुकीज़ बना ली है. इफ़ यू वांट द रेसिपी जस्ट कमेंट मी, आई विल पोस्ट इट. मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी थी, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता. बट नेक्स्ट टाइम इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट डू इट फॉर यू. एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू लाइक आवर देसी पार्टी विच इज़ लाइक टी पार्टी, हाई टी पार्टी भी आप कह सकते हैं इसको. बस इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज कर दिया है क्योंकि कैफ़े बन चुका है ये. अदरवाइज़ ये बहुत बेसिक भी हो सकता था, चाय बिस्किट और पकौड़ों के साथ. और यहाँ पर मेरे मफ़िन बेक हो रहे हैं. दीज आर एगलेस बिकॉज शी डजंट कंज्यूम एग. सो हमने कुकीज़ और मफ़िन सब एगलेस बनाए हैं. एंड इफ़ यू वांट द एगलेस केक रेसिपी, दिस इज एग्जैक्टली सेम विच आई पोस्टेड इन माई प्रीवियस व्लॉग. और उसमें बस आपको कोको पाउडर डालना है. और यहाँ पर देखिए मेरे डबल चॉकलेट मफ़िन रेडी हैं, प्लेन मफ़िन रेडी हैं विच आई विल डू द आइसिंग लेटर. और ये सारे कुकीज़ हैं. नाउ विल ट्रांसफर. So I didn't make a lot of cookies because थोड़ी चीज़ें कर भी, as you can see the menu in my poster, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी तो बहुत कम क्वांटिटी बनाई है हर चीज़ की ताकि हम हर चीज़ इंजॉय कर पाएँ. chocolate cookies were awesome or maybe I like chocolate more but they were tasty, like super tasty. और इसके अलावा अभी हमारी दूसरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है. प्लीज़ सजेस्ट अस सम थीम कि हम कौन सी थीम करें कैफ़े के अलावा. हम आई एम सजेस्टिंग देम टू डू अ बॉलीवुड नाइट समथिंग और a bonfire night with like soft music and vocals, but let's see. So now comes the decor part. तो यहाँ पर मैंने ये देखिए फ्लोटिंग शेल्फ ऑर्डर करी थी. दे आर 2 और इनको मैं एक लैम्प के साथ डेकोर करने वाली हूँ. दिस लैम्प आई गॉट फ्रॉम टेमू. इट्स रिचार्जेबल और 3 लाइट मोड्स हैं इसके. और फ्लोटिंग शेल्फ जो होती हैं वो टाइमलेस होती हैं आई बिलीव. और आप उनको स्मॉल प्लांट बुक्स और कैंडल्स के साथ और या फिर छोटे मोटे शो पीसेस के साथ यू कैन जस्ट डू वंडर्स. आई यूज्ड अडेसिव हुक टू हैंग दिस और ये बहुत प्रॉपरली हैंग हो गया है और अभी तक भी सही चल रहा है. तो आई एम होपिंग इट विल गो लॉन्ग. और ये देखिए इस तरीके से रखता है. आई लव टू डेकोरेट माई होम विद लाइक स्मॉल पीसेस और कुछ डिफरेंट पीसेस. तो मैं हर सीज़न में या हर एक थोड़े टाइम में चेंज करती रहती हूँ. ये उसकी दूसरी शेल्फ है वेयर आई जस्ट पुट द प्लांट एंड नथिंग एल्स. सो दिस इज़ द अदर साइड, लेफ्ट एंड राइट आई हैव प्लेस्ड देम. और ये भी अनदर कोजी आइटम मुझे बहुत पसंद है. ये इतना प्यारा डेकोर पीसेस था. मैंने इसको अपने माइक्रोवेव के ऊपर रखा है और मैं मॉर्निंग इवनिंग इसको ऑन ऑफ करती रहती हूँ. जस्ट डू लेट मी नो कि आप भी ऐसे ही देख कर क्यूट चीज़ें फिसल जाते हैं या फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं.
पर्सनली मल्टीपर्पज़ चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ ताकि मैं उनको किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकूँ, लाइक दिस बास्केट बहुत फेवरेट है मेरी। ओके, एंड इट हैज़ 7 शेप्स ऑलमोस्ट एंड यू कैन स्विच इट अकॉर्डिंगली वॉट एवर शेप यू वॉन्ट एट दैट मोमेंट। तो ये फ्लैट हो जाती है टू पुट पॉट्स, कोई गर्म आइटम गर्म पॉट वगैरह रखना हो आपने तो, और यहाँ पर ये बास्केट बन जाती है। उसके बाद इसकी बास्केट्स की भी शेप है एज यू कैन सी इन द वीडियो। और उसके बाद अगर आप फ्लिप करो इसको, देखिए इसमें आप अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी रख सकते हैं। नाउ इट बिकम्स अ प्लांट स्टैंड, लाइक यू कैन पुट फ्रेश फ्लावर्स, और फ्रेश फ्लावर्स के लिए तो आई थिंक यू नीड वाटर, बट मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है बट आप कोई बुके भी इसमें रख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स लाइक मल्टीपर्पज़, तो नाउ आई एम यूजिंग इट एज अ प्लांट स्टैंड। बट आप इसको जो है अपना फ्रूट बास्केट में भी मैंने काफ़ी दिन तक इसको यूज़ करा है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लांट स्टैंड के लिए ठीक है अनटिल मैं अपना एक अच्छा सा पॉट नहीं ले लेती हूँ, और जब मुझे वो मिलेगा देन आई विल रिप्लेस इट। तो ये भी बहुत आई रियली लव फंक्शनल एंड इनोवेटिव पीसेस लाइक दिस मेटल बास्केट। तो अभी ये काफ़ी लंबा टाइम चलेगी, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है मिनिमलिज्म और अच्छी चीज़ें लेने का। एंड नाउ यहाँ पर मेरी शेल्फ ऑर्गेनाइजिंग अगेन। तो ये शेल्फ जो है ये भी सेल्फ एडेसिव शेल्फ एंड यू कैन ईजिली रिमूव दैम, अगेन रेंटल फ्रेंडली। इसके लिए आई प्रिंट आउट दिस पेंटिंग। एक्चुअली मेरा हैंड पेंट करने का इरादा था, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके, सो वन स्टाइलिंग टिप आई यूज़, आई फॉलो द मिक्सिंग डिफरेंट हाइट्स लाइक टॉल आइटम, स्मॉल आइटम, मीडियम आइटम, एंड द शेल्फ ऑटोमेटिकली लुक बैलेंस्ड। आई विल शो यू माई लेफ्ट हैंड साइड शेल्फ एज वेल। उसके अंदर मैंने ये मेरा बेबी जब वो आता है उसका पूरा रखा है। यहाँ पे यू कैन सी आई हैव प्लेस्ड हर टॉय, वो उसको देख के बहुत खुश होती है। और यहाँ पे इस मैंने फ्लावर पॉट रखा है, दिस आई गॉट फ्रॉम माई लोकल मार्केट एंड आई हैव पुट द डबल साइडेड टेप अंडरनीथ। इसके नीचे जो है वो डबल साइडेड, क्योंकि बहुत हल्का है, इसके अंदर कोई वेट नहीं है। एंड सी हाउ आई यूज़ माई बेबीज़ टॉय। तो आप बच्चों के टॉयज़ को भी एज अ डेकोरेटिव आइटम बहुत ईजीली यूज़ कर सकते हैं। नो नीड टू बाय अ फैंसी आइटम, कम ऑन, लाइक हम इंस्टाग्राम देख देख के ना इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं कि हमें बहुत सब कुछ न्यू चाहिए होता है। यहाँ पर मेरे पास फ्रेम भी पुराना है लिटरली। ओके, तो जहाँ हमने डेकोरेशन की बात करी है वहाँ पर हम खुशबू की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि खुशबू आपके घर से आनी बहुत ज़रूरी है। Like I use these incense sticks and scented candles and many sprays to make my house look and smell fresh. And I also open the windows. तो बहुत ज़रूरी है आपका घर में बहुत अच्छी स्मेल आए। आई यूज़ दिस ऑर्गेनिक वंस, सो माई फ्रेंड गॉट इट फ्रॉम दुबई, बट यू कैन ऑलवेज गो फॉर समथिंग नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड। और इंसेंस स्टिक्स और कैंडल्स भी सारी अच्छी नहीं होती, सो जस्ट बी माइंडफुल व्हाइल यू आर बाइंग दैम। सो दिस इज द टी पॉट और टी वेसल, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो आई thrifted it actually, but I don't feel like using it as a kitchen item, like mainly for drinking. No, so that's why I'm making it a spoon holder. So this spoon I got, it's so cutie, egg spoon. Okay, so I got it recently only. So I'm placing all the spoons and spatulas which I use on daily basis, and then I'll keep it very near to my stove area, so then it will be like very easy for me. So earlier I wanted to use it as a normal jug for water, lemonade, ruafza and juices, but I feel like I'm not gonna do it because I thrifted it and it's kind of like pre-loved. So I'm gonna use it as a spoon stand, and I love thrifting, but for the decoration and the main furniture which I can clean thoroughly. So I would love to hear what you guys thrift, because in New Zealand there are many thrifting stores and in US and Canada as well. So do let me know. And here comes our last part of the decoration. So this is my main entrance where I have placed a corner stand with a wine. Again, my love for wine is like too much, and this has something to hold. So I'm gonna place my keys so that it will be easier because it's near the main door. And I feel like I should add a decorative diffuser or an aromatic diffuser over here. Do let me know if you have any better idea. So these are the nails which I have used, and they are like sticker ones, and they are quite sturdy and hold a lot of weight. So this is the last part of my video. Thank you so much. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you in the next one. Bye, take care.